होश को खोया ना करो और नफरत और बैर के बीच कभी तुम बोया ना करो। ज्ञान की रोशनी लेकर जगा रहा है मेरा मुर्शद है, अब गफलत की नींद में कभी सोया ना करो, कभी सोया ना करो। इसीलिए कहते हैं कि जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, तो कोई समय ऐसी निकालो संगत कर लो राम से। कहें राम राम की लूट है, लूटा चाहे तो लूट है, वक्त समय पछताएगा जब टाल जाएंगे छूट है। कहें आया है तो जाएगा राजा रत्न फकीर, तो कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बांधा गया जंजीर। जाना यहाँ सबको है लेकिन जाने का तरीका कुछ अलग अलग है। इसीलिए कहा है कि प्रेम न मारी मुझे प्रेम न हाथ दिखाए, और राजा प्रजा कोई भी शीश दिए ले जाए। कहे यह तनबीक की बेरली और गुरु अमृत की खान, और शीश दिए से गुरु मिले फिर भी सच्चा ज्ञान। संसार में दुख तो अनेक है लेकिन सबसे बड़ा दुख वही होता है कि शरीर को धारण कर लेना फिर इस शरीर को छोड़ देना। जैसे बड़ा संसार में दुख नहीं कोई। भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं लेकिन सही दिशा भक्ति का आप लोगों ने अपनाया है। इसीलिए कहा है कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, तो सो विरंच शंकर सम होई। शंकर पार्वती के लिए नहीं बताया गया, तो हमारी और आपकी आवाज क्या है जो यह मन भक्ति से हम तरन तारनी ले लें। लेकिन नहीं, दातार की ऐसी कृपा है कि जिसके किस्मत में लिखा है। कहें जैसे एक डाली जो फूल होते हैं, फूल तो डाली में दोनों होते हैं, लेकिन एक डाली एक फूल वो है जो भगवान के सर पे चढ़ाया जाता है, और दूसरा फूल वो होता है कि जिसका हार बनता है और राजा के गले में चढ़ाया जाता है। राजा को भी शोभा देता है और समाज को भी शोभा देता है। एक फूल वो है जो मस्जिद में चढ़ाया जाता है, दूसरा फूल वो है जो जमीन में गिर जाता है, लातों से कचरा जाता है। डाली एक है, फूल उसमें दो हैं, लेकिन उनका जीने का सही महीना और जाने का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह से आप भी एक फूल की समान हो। इसीलिए बार बार यही इतिहास कहता है कि गुरु बिन भव निज तरह न कोई, तो विरंच शंकर सम होई। समय के होते हुए जागृत हो जाना ही हमारी सज्ञानता है, और न जान लेना हमारी अज्ञानता है। इसीलिए कहा है कि साधु जन जो वाणी बोले, सुनना और सुनाना है। नित्य प्रतिया के सत्संग में कुछ सेवा भाव कमाना है। रचना से हर कीर्तन गाना, आंख से दर्शन पाना है। सिद्ध साहित्य कुंचरणों में पल पल शीश झुकाना है। जो जन ऐसे कर्म करते हैं वो जन सब सुख पाते हैं। वो कहे अवतार गुरु यज्ञ है, सारा जब जस गाते हैं, सारा जब जस गाते हैं। इसीलिए कहा है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ होए, और धन और सुता और लक्ष्मी तो पापी के भी घर होए। यही का कोई बड़ा भारी तकदीर वाला नहीं माना जाता है। तकदीर तो आप सबकी है जो सदगुरु के सामने आकर अपनी आत्मा का उद्धार कर रहे हैं। तो इसीलिए दास को क्षमा करना, जब तक ये दामन में दम रहे तब तक आपके चरणों की धूल माथे चढ़ाते चलें और प्रेम की गंगा बहाते चलें। इसीलिए कहा है कि सारे सुख भरते दाता आपके सबकी झोली में, और फिर भी मिला के रखना ये संतों की टोली में। प्यार से बोलिए।